अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस के पास पेपर सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की थी और आज के लेक्चर के अंदर हम एक जो इस सीरीज का छठा क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें रेशियो एनालिसिस, कुछ रेशियोज और ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज की बात हो रही होगी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रिटर्न ऑन एसेट ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू द रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज 20%। ठीक है ना, यानी कि एक कंपनी उसका रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल है, यानी कि 20% है। कैलकुलेट करें इक्विटी मल्टीप्लायर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, टाई रेशियो, टोटल एसेट अमाउंट इफ नेट इनकम इज 1,75,000। ठीक है, डेटा बना लेते हैं और फॉर्मूलाज को जो जो मालूम है पहले भी बताया था खोल लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल है। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? रिटर्न का माना नेट इनकम ऑन एसेट डिवाइडेड बाय एसेट। सर पहले भी सिखाया था आपने। रिटर्न ऑन इक्विटी सर अभी बताया, रिटर्न का माना नेट इनकम ऑन इक्विटी, इसका मतलब शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है जी, तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि 20% है। इक्विटी मल्टीप्लायर रिटर्न ऑन इक्विटी का रिवर्स होता है, या इक्विटी रेशियो का रिवर्स होता है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। टाई रेशियो आपके पास होता है ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। टोटल एसेट मालूम नहीं है, नेट इनकम 1,75,000 रुपीज है। अब आप देखें कि एसेट आप कैसे मालूम करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट 20% है, उसने कहा रिटर्न ऑन इक्विटी के बराबर है। नेट इनकम आपको मालूम है तो आप एसेट मालूम कर सकते हैं। यस सर, आप मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन एसेट फॉर्मूला खोला, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट। तो आपका रिटर्न ऑन एसेट 20% था, नेट इनकम 175,000। एसेट मालूम नहीं था, एसेट वहां जाकर मल्टीप्लाई और 20% यानी कि 0.2 यहां पर आकर डिवाइड होगा तो आपके पास एसेट आ गए 8,75,000 रुपीज। ठीक है जी, अब एसेट आ गए तो इसका मतलब आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए नेट इनकम चाहिए, एसेट की नीड नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकाली तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% था, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट के बराबर था। नेट इनकम डिवाइडेड बाय नीचे का पोर्शन इक्विटी चेंज। जब हमने इसको फाइंड आउट किया, यहां पर आकर इक्विटी मल्टीप्लाई हो गया और ये 0.2 175 से डिवाइड हुआ तो आपके पास इक्विटी भी 875,000 रुपीज आ गई। इसका मतलब क्या है? टोटल एसेट 875,000 जो कि इक्वल है इक्विटी के। जब एसेट और इक्विटी बराबर है, इसका मतलब यहां पर डेट की तो कोई बात नहीं है, तो ये फर्म क्या कहलाएगी? अनलीवर्ड फर्म, यानी कि जिसमें डेट नहीं होता है। सो जब डेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट टाई रेशियो। तो हम इसमें टाई रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। टोटल एसेट आ गया, अब क्या करें? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालें। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब आपके पास नेट इनकम एक ही चीज है, 175 डिवाइडेड बाय 175 निकाल लें, डिवाइड किया तो 1 आया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के इस आंसर का या कोई भी आंसर होता है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फॉर एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी के अंदर अगर 1% चेंज आता है या ऑपरेटिंग इनकम कह लें, तो जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस है वो भी इतने % से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप कि ये क्वेश्चन और ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।